हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि कल सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट आज देर रात आपकी आ जाएगी और उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती ऑर्डर का ऑर्डर आने की पूरी संभावना है। अब देर क्यों लगी है ऑर्डर आने में, सबसे बड़ी बात इसकी भी है। सुनने में ये आ रहा है कि 22,000 सीटों को जोड़ने से संबंधित निर्णय भी जो याचिका डली हुई थी उसके ऊपर भी निर्णय हो सकता है इसके साथ आ जाए, क्योंकि इस जो मेन याचिका थी उसके साथ कई सारे केस को ऐड कर दिया गया। तो जो मतलब इसका मतलब है केसों को टैग कर दिया गया। जब बहुत सारे केस एक साथ टैग करे जाते हैं तो उन पर जो उनका ऑर्डर लिखा जाता है उसको सुनने में, क्योंकि वो सभी के परिप्रेक्ष्य में किसी भी एक निर्णय का दूसरा निर्णय एक निर्णय को प्रभावित ना करे, ऐसा देखते और सोचते हुए ही ऑर्डर दिया जाता है। तो इसी आधार पर भर्ती का ऑर्डर तैयार किया गया है। तो इसीलिए ही इतना वक्त लगा ऑर्डर को आने में, ऐसा सुनने में आ रहा है। और एक बहुत ही विस्तृत ऑर्डर होगा, बहुत बड़ा ऑर्डर होने वाला है। और उम्मीद तो यही है कि 60-65 की जीत होगी, बीएड सेफ रहेगा और 22,000 सीटों को जुड़कर ऐड आएगा और ताकि कम गुणांक वालों को भी नियुक्ति हो सके। लेकिन जो पहली नियुक्ति में जो हुआ है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसे हो सकता है उसे देखकर आप यकीन ना करें। मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो अविश्वसनीय है, ऐसा होना नहीं चाहिए था पर ऐसा हुआ। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं लिस्ट लगी हुई है मथुरा में और गाज़ियाबाद में लिस्ट लगी हुई है 31,277 पोस्टों की 69,000 में से। 26 अक्टूबर को डेट लगी थी और मतलब ये लिस्ट लगी थी। उसमें आप देख सकते हैं 61.39, 61.04 और 60% वाले बच्चे का भी नंबर है। और ये जो नंबर है ये मेल दोनों और ये फीमेल, ठीक है। और ये नंबर इनका जो आया है, देखिए इसको निकाला गया है किसके ऊपर कि इसका जो टेट का प्रमाण पत्र है वो सही नहीं था। दूसरे अभ्यर्थी को निकाला है कि नाम में कोई मिस्टेक है, ग्रेजुएशन में 1 साल में प्रबोध कुमार लिखा हुआ है। तीसरा बच्चा जो निकाला है इसका जो शिक्षण प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, वो बहुत दिन पुराना है, ये मान्य नहीं है। अब आप लगा लीजिए इन बच्चों को बाहर निकाल दिया गया है। यदि ये आधार ना होते तो इनका कितने गुणांक पर सिलेक्शन होता। अब आइए दूसरी लिस्ट में आपको दिखाता हूँ। ये भी लिस्ट उसी का हिस्सा है। इसमें आप देख सकते हैं गुणांक आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, ये बच्चों के नंबर आए हैं। देखो ओबीसी, एससी, एससी, जनरल, एससी, एससी और देखो एससी में तो मेरिट काफ़ी नीचे गई है, ठीक है ना। तो एससी तो 64 लग गई भी थी, अभ्यर्थियों को पता भी है, लेकिन कुछ बच्चों का 64% पर नहीं हो पाया। लेकिन ये देखो जनरल का छात्र है और जो जनरल की लिस्ट है वो लगी है 64.3959, तो 60 और वो भी मेल। तो अब आप समझ सकते हो कि ये लिस्ट किस तरीके से कहाँ पर गई है, लिस्ट क्यों अगर ये अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में कमी ना होती या इनके प्रमाण पत्रों में या कुछ फर्जीपना ना पाया जाता तो इनको नियुक्ति पत्र मिल गया होता। ये वो लिस्ट है जो रिजेक्टेड है, जिन अभ्यर्थियों को बाहर निकाल दिया गया है किसी न किसी कारण से। इस अभ्यर्थी को निकाला गया है कि इसका जो प्रमाण पत्र है उसकी डेट सही नहीं है। इसके अलावा और भी काफ़ी छात्र हैं जिनको निकाला गया है। तो इतने कम गुणांक पर कभी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं 61% पर कहाँ नंबर आ रहा है किसी का। लेकिन लिस्ट में इन अभ्यर्थियों ने वो भी आप समझिए कि ये जो नंबर है ये तो 31,277 पोस्टों पे है। अगर बाकी 37,339 की नौकरी अगर दे दें तो गवर्नमेंट इस लिस्ट को 61 से लेकर नीचे कहाँ जाएगी। और फिर वो बच्चा कहाँ जाएगा जो 62, 63, 64% नंबर लेकर बैठा है और 61% वाले को आप नौकरी दे रहे हो। मेरा सवाल ये है, आप को मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप रिजेक्टेड लिस्ट में जाकर देख लें, आपको पता लग जाएगी कि मेरी बात सही है गलत है। इन्हीं के साथ वाले बच्चे इसी गुणांक के नौकरी भी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो रिजेक्टेड है, बाकी छात्रों के नंबर आ गए। किस आधार पर आए सरकार जाने, लेकिन नियुक्ति मिलनी चाहिए थी। उधर टीजीटी में कंप्यूटर को शामिल करने के लिए पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है कि कंप्यूटर को शामिल कराया जाए टीजीटी पीजीटी में, लेकिन कंप्यूटर की पोस्ट को सरकार ने भी ऐड नहीं करा। दूसरा 22,000 सीटों के ऊपर बच्चे माथा फोड़ रहे हैं, वो तो सीट सरकार से जोड़ी नहीं गई, उनके ऊपर तो केस लड़ना पड़ रहा है अभ्यर्थियों को। और 61% वालों को नियुक्ति दी गई है और 64-65% वाले बच्चे
बच्चे बाहर बैठे हैं। आप समझ लीजिए कि भर्ती का स्तर क्या है। तो मैं अपडेट इसलिए ही नहीं बना रहा था कि मन ये सोच रहा था कि किस आधार पर कहूँ कि कल ऑर्डर आएगा, और कल ऑर्डर आ भी रहा है तो नियुक्ति प्रक्रिया चेंज होने वाली नहीं है। 60-65 पर ऑर्डर आएगा और सरकार ने 60-65 की लिस्ट लगा दी पहले से ही, और उस लिस्ट में 61 वालों के नंबर। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार सीट ना जोड़े तो क्या हाल होगा। अगर सरकार ने सीट ना जोड़ी तो जो अधिक गुणांक वाले हैं उन पर कितना जोर पड़ेगा। अब आप समझिए, किसी के 64% गुणांक है, किसी के 61 वाले को नियुक्ति दे दी, 64 वाले को नहीं दी। 3% ज़्यादा गुणांक लाकर भी कोई अभ्यर्थी लिस्ट से बाहर है तो क्या है। उसे तो छोड़ो, 65, 66, 67 वाले भी बाहर हैं, उन अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति नहीं है। कहाँ 61 और कहाँ 67, 6% का अंतर आ रहा है सीधा सीधा। पहले सरकार ने कॉमन सब पेपर गलत बनाया, पेपर गलत बनाने के ऊपर आंसर की गलत दी, आंसर की गलत देने के ऊपर उस पर पहले पेपर पे विवाद हुआ, फिर पेपर विवाद ना हो, फिर आंसर की पर विवाद हुआ, जब आंसर की पर विवाद ना हो फिर एमआरसी पर हुआ, न जाने कितने जगह जगह विवाद हुआ। यहाँ तक कि जो 3 नंबर कॉमन मिलने थे वो भी उनको मिल गए जिनको नहीं मिलने थे, और जिनके बढ़ने थे उनके नहीं बढ़े। तो वहाँ पर बच्चों को परेशानी आई। उधर सरकार ने एकेडमिक नंबर जोड़कर बीटीसी वाले बच्चों के मजे आ गए, और जो बीएड वाले बच्चे हैं वो हाशिए पर जाकर गिर गए। तो हो सकता है मेरी बात किसी बीटीसी या शिक्षा मित्र वाले अभ्यर्थी को अच्छी ना लगे, पर यह सच है कि बीएड का एकेडमिक गुणांक अच्छा नहीं होता, कुछ छात्रों को छोड़कर, क्योंकि यूपी बोर्ड में इतना अच्छा ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है जितना सीबीएसई बोर्ड या कुछ जो मेधावी छात्र हैं उनका है। बात जब सुपर टेट की थी, जब आप टीजीटी पीजीटी की जब भर्ती करते हो तो आप पेपर के आधार पर करते हो, और प्राइमरी में नौकरी देने के लिए आप एकेडमिक लगा रहे हो, और उसमें भी आप जब एकेडमिक लगाते हो तो 61 वाले को नौकरी दे देते हो और 64-65 वाले को आपके पास नौकरी नहीं है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन दुखद है कि हमने भी सरकार को वोट दी है और हमने सरकार को जिताया, और हम आगे भी सरकार के साथ हैं, पर इस उम्मीद के साथ कि सरकार इन कामों को सही करे। सरकार के पास उचित समय है, सरकार इन चीज़ों में सुधार करे, और ऐसा कोई काम ना करे कि हमें खुद इन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनानी पड़े। तो फ्रेंड, कल की ऑर्डर और देखते हैं, कल ऑर्डर में क्या आता है। उसी के साथ जो चीज़ें आपके सामने होंगी आपको बताया जाएगा। बाकी मेरी कोशिश यही रहेगी कि 22,000 सीटें इसमें जुड़ जाएं। कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का एक प्लेटफॉर्म है मेरा चैनल अभिमान एकेडमी, तो जो कम गुणांक वाले बच्चे हैं वो साथ में जुड़ जाएं। अगर ऑर्डर कुछ भी आए, अगर 61 वाले को नौकरी मिलेगी तो इसके खिलाफ एक जो है रिट डाली जाएगी, एक याचिका डाली जाएगी मेरी तरफ से खुद, और क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों जो मेरे टच में हैं, और तो उसमें लिस्ट में नंबर आना चाहिए फिर अपना। अगर 61 वाले को नौकरी है, 62 वाले को नौकरी है, 63 वाले को है, 64 वाले को है, तो फिर 65 वाले को भी नौकरी होनी चाहिए। तो ये बात है। तो जो कम गुणांक वाले याचिकागण हैं वो सब शामिल हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं एक साथ, और याचिका हम स्वयं डाल देंगे अगर ऐसी कोई परेशानी आई। बाकी कल पहले ऑर्डर देख लेते हैं। फ्रेंड, यही है कि यदि आपको कोई बात समझ में आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है मेरी किसी बात से कुछ बच्चे सहमत ना हो तो कमेंट कर दीजिए, और कोई बात से आप अगर सहमत हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिएगा, ताकि लोगों को पता लगे कि कितने % पर कितनी एकेडमिक पर ये मेरिट लगी है। सरकार की आंख खुलनी चाहिए कि सरकार काम क्या कर रही है। हाँ, भले ही सरकार ने कह दिया हो कि हम कोर्ट में सुधार करेंगे इसको लेकर, पर इतना सुधार नहीं करेंगे कि आपने 3% नीचे मेरिट गिराई है। प्रदेश स्तर पर कितने बच्चे अंदर आगे होंगे। तो ये बहुत बड़ी भूल है, चाहे सॉफ्टवेयर की हो चाहे मानवीय भूल हो, पर भूल तो भूल है। और सरकार उस भूल को, हमें ये नहीं कह रही आप भूल सुधारिए। अच्छा रहा आपने 61 वाले को नौकरी दी, हमें प्रॉब्लम उस 61 वाले से नहीं है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि आप 22,000 सीटों को जोड़कर जो बाकी अभ्यर्थी बचे हुए हैं जो इसी गुणांक इसी स्कोर पर आ रहे हैं उन सबको भी नियुक्ति दीजिए। ये भी अपने भाई हैं जो पेपर को पास करके आए हैं। प्रॉब्लम कभी किसी की नौकरी नियुक्ति से कभी नहीं रही है। नियुक्ति आपने दी, अच्छी बात है, उनको भी नियुक्ति दीजिए जो इसके सही हकदार हैं। जो बच्चा मेहनत करके आया, 2 साल से वेट कर रहा है नौकरी, उसको भी दीजिए। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक सूचना और देना चाहूँगा कि कल ऑर्डर जैसा भी आता है ठीक है, नहीं आता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अभिमान एकेडमी का प्लेटफॉर्म हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। किसी भी मामले से आप जुड़कर याचिका डालेंगे फिर इसके ऊपर,
और यदि याचिका पढ़ने या तो हो सकता है ऑर्डर अपने फेवर में ही आए कल। 69,000 सीटों पे मैं 60-65 के साथ हूँ। बीएड सेफ होना चाहिए और वो जहाँ तक ये होगा, क्योंकि सरकार ने भी यही पक्ष रखा है। लेकिन सरकार अगर यदि 22,000 सीटों को नहीं जोड़ती है तो फिर अगली लड़ाई फिर 22,000 सीटों को जुड़वाने के ऊपर होगी। जिन भाइयों को नियुक्ति मिलती है उनको हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।